करने जा रही हो पारो? पागल हो गई हो? अपनी जान देने जा रही थी? तो और क्या करे? क्या करे हम? क्या रास्ता है? हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। अपना रास्ता भटक चुके, बदला भूल चुके हैं हम। खो गए हैं हम, खो गए। कभी कभी रिश्तों में गलतफहमियां घर कर जाती हैं। अगर देव तुम्हारे मुंह से सच्चाई सुनना चाहता था तो बता देती ना उसको। क्यों? क्या इतना कमजोर था उसका भरोसा? और वो रिश्ता ही क्या जिसमें सफाई देने की जरूरत पड़ जाए? तुम कितनी बार तुमसे कहा है हम भी इसी कमरे में रहते हैं तो कपड़े पहनकर घुमा करो। तुम ना अब हटो, तुम हटो। ये हमारा भी कमरा है, हम तैयार होंगे। परेशान मत करो अब। रूपा तुम सच बोलने में क्या तकलीफ हो रही थी तुम्हें? घर छोड़ते समय तुम्हें एक बार भी मेरा या बुलबुल का ख्याल नहीं आया क्या? क्या हमारा रिश्ता, हमारा प्यार तुम्हारे लिए कुछ नहीं था? और ये बात अच्छे से जानती हो कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं। प्यार, शादी, क्या ऐसे होते हैं रिश्ते? कभी नहीं सोचा था कि हमारा रिश्ता इतना कमजोर होगा।
विश्वास करना तो दूर, उस मोहिनी के, उस कार्तिक के, जिन्होंने चाल पे तुमने भरोसा कर लिया लेकिन हम पर नहीं किया। भरोसा तो अब मुझे तुम पर सबसे ज्यादा है, लेकिन अगर एक बार अपनी जुबान से बोल देती कि ये सब झूठ है तो क्या जाता तुम्हारा? ये तो अफसोस की बात है कि कहने की जरूरत पड़ गई थी। तुम जानती थी कि ये सब मोहिनी की चाल थी, फिर भी देव को, अपने घर वालों को उस घर में मोहिनी के साथ अकेला छोड़ के आ गई तुम। और बुलबुल, बुलबुल के बारे में भी नहीं सोचा? तुम जानती हो ना मोहिनी उसके साथ क्या कर सकती है। उसे भी अकेला छोड़ के आ गई तुम। अगर कुछ हो गया तो उस सबका जिम्मेदार कौन होगा पारो? तुम्हारा दुख छोटा नहीं है, लेकिन उस दुख के आगे कुछ भी नहीं जो मोहिनी तुम्हारे घर वालों को दे सकती है। देव के साथ बात करके गलतफहमी दूर करो पारो। क्या तुम्हें उसके प्यार पर यकीन नहीं? क्या बात करें उससे, उसे तो हम पर विश्वास ही नहीं। तुम्हारे जाने के बाद सबसे ज्यादा दर्द, दुख और तकलीफ मुझे हुई है, हमारी बेटी बुलबुल को हुई है। टूट चुकी है वो। मिस कर रही होगी तुम्हें वो। इस वक्त हमें बुलबुल के पास होना चाहिए। बेटा ऐसे रोते नहीं। मुझे पता है बहुत परेशान हो, अपनी मम्मा को मिस कर रहे हो, लेकिन मोहिनी मम्मा है ना। अगर अपना मुंह खोला, अपने पापा को कुछ भी बताया तो सोच लेना तेरे पूरे घर को खत्म कर दूंगी। सबसे पहले तेरे पापा को समझिए। बेटा ऐसे रोते नहीं। मुझे पता है बहुत परेशान हो, अपनी मम्मा को मिस कर रहे हो, लेकिन मोहिनी मम्मा है ना। बुलबुल बच्चा। नहीं हूँ मैं आपका बच्चा। मैं आपसे बात नहीं कर रही। आपने माँ को क्यों नहीं रोका? अब देखना इस घर में कुछ अच्छा नहीं होगा। बुलबुल बुलबुल अब देखना रंभा, सब कुछ पहले की तरह हो जाएगा। क्या इरादा है जीजी? वो नागिन तो चली गई रंभा इस घर से। अब बचे ये दोनों बाप बेटी। दोनों के बीच में इतनी नफरत पैदा करूंगी कि एक दूसरे की शक्ल भी देखना बर्दाश्त नहीं करेंगे ये। और फिर देव मेरा। हाँ। एक बार बुलबुल दिख जाए
तो हमें तसल्ली हो जाएगी। कहाँ है आप बेटा? देव, अरे तुमने झूठ क्यों बोला? क्योंकि मैंने नागिन की परछाई देख ली थी। वो मुझे मार देती और मैं मरना नहीं चाहती। हमने मिलकर उस नागिन से उसका परिवार छीना था। वो चुप नहीं बैठेगी। कौन थे वो लोग और कौन से झूठ की बात कर रहे थे? कहाँ चले गए? हमें उनका पता लगाना होगा। उन लोगों का पता लगाने के लिए हमें इस घर में वापस आना होगा। पर कैसे? हम देव का सामना नहीं करना चाहते। और क्यों करें? उससे हमारे प्यार पर कोई भरोसा नहीं। कोई भी आ सकता है और उसे हमारे खिलाफ भड़का सकता है, और वो मान भी जाएगा। ऐसे रिश्ते का क्या मतलब? मगर उन कातिलों का पता लगाने के लिए हमें इस घर में वापस आना पड़ेगा। बुलबुल के लिए इस घर में लौटना होगा। अब तक तैयार नहीं हुआ क्या जीजी? और कितना टाइम लगेगा? बस थोड़ा सा इंतजार और रंभा। पिछले 5 साल से इसे तैयार कर रही हूँ। इन 5 सालों में सबको अपने वश में कर लिया सिवाय एक के, मेरा देव। जैसे ही ये जादुई दवा तैयार हो जाएगी और जैसे ही देव इसकी घूंट भरेगा, बस वैसे ही वो मेरे प्यार की बारिश में भीगेगा। और 100 बातों की एक बात, अगर कोई भी इंसान अपने हाथ से जादुई दवा दूसरे इंसान को पिला दे तो वो दूसरा इंसान पिलाने वाले के प्यार में पागल हो जाता है। जैसे आज देव मेरे प्यार में होगा जब मैं उसे अपने हाथों से ये पिलाऊंगी। मेरा देव। बस बेटा, आंखें देखो अपनी, रो रो के कैसे सुझाई है। अब रोएगी नहीं तो और क्या करेगी बच्ची? इसकी माँ तो सब छोड़ छाड़ के निकल ली घर से। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि मेरे बेटे का घर फिर से टूट गया। अरे देविका दीदी, अरे ऐसी औरतों से और उम्मीद भी क्या रखोगे? बस चांदनी, एक बात मैं बोल दूं कि रूपा के खिलाफ मैं कुछ भी नहीं सुनूंगी। ये सब क्या है? हाँ? आ गए आप लोग? हैरानी हो रही होगी ना ये सब देख के। ये सब मैंने ही कराया है, लेकिन मैंने कुछ मेहमानों को बुलाया है। छोटी सी पार्टी रखी है। मेहमान? अरे कोई जश्न का समय है? हाँ?
जश्न का समय तो नहीं है, पर है भी। घर का माहौल बहुत उदास उदास सा है ना। जो हुआ ठीक नहीं हुआ, किसी को भी अच्छा नहीं लगा। इसलिए थोड़ा सा दिल बहलाने के लिए मैंने सोचा लोग आएंगे तो सबको अच्छा लगेगा। और बुलबुल कितनी उदास है, देखिए ना, चेहरे से खुशी चली गई है बेचारी के। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते 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 नमस्ते। ये सब क्या? घर में पार्टी किस बात की? ये वही पार्टी है जिसके बाद तुम अपनी पार्टी बदल लोगे, रूपा से मोहिनी के हो जाओगे। बुलबुल बेटा, तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आया हूं। मुझे नहीं चाहिए गिफ्ट, मुझे मेरी माँ वापस चाहिए। आप मुझे कभी समझते नहीं पापा। देखो बेटा, बुलबुल बेटा, देव, कहाँ जा रहे थे? मैं बाद में बात करता हूँ। बुलबुल से बात करनी मुझे जाकर। हाँ, बाद में कर लेना, उससे बात। अभी तो आए हो, थक गए होंगे ना। मैंने तुम्हारे लिए शरबत बनाया है। भाड़ में गया शरबत। मुझे बुलबुल से बात करनी है, प्लीज। थोड़ा सा पी लो ना। मोहिनी, एक बार खाना नहीं पीना मुझे, बस बात। 2 घूंट। बस इनफ, नहीं पीना मुझे। 2 घूंट। मोहिनी क्या कर रही हो तुम? नहीं पीना चाहते? थोड़ा 2 घूंट। मोहिनी जबरदस्ती। एक घूंट, एक घूंट। जबरदस्ती। एक घूंट बस मेरे लिए। एना वेना शरबत पिलाया करो मैडम जी। सरदार जी, आपकी तारीफ। जी अपनी तारीफ तो हम जितनी करें उतनी कम है। मेरे कहने का मतलब है, कैसे आए? वो जी पैरों से। और किससे? कैसे सवाल करती है मैडम जी है? हो कौन तुम? हेलो, आप ही ने तो कहा सरदार जी। नाम है कि नहीं? हो तो ऐसे पूछो ना। सरदार जी को पल्लू कहते हैं। हेलो जी। और आपका नाम? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा हाथ पकड़ने की? हाथ छोड़ो। हो कौन तुम? माय नेम बल्लू। कोई भी हो, इस घर में नहीं रहोगे। चलो। अरे भूकंप आ गया, भूकंप! सब लोग बाहर निकलो, बाहर निकलो सब। बुलबुल अपने कमरे में। बुलबुल!
हेलो जी, छड़ दिया। वल्लू सिंह जबरदस्ती नहीं करता है। पाजी ने शरबत नहीं पीना तो आप भी जबरदस्ती ना करो, छड़ दो जी है। आइंदा से ऐसी हरकत मत करना, समझे? शरबत वापस करो। मोहिनी ने जरूर इस शरबत में कुछ ना कुछ तो मिलाया है, इसीलिए देव को पिलाने के पीछे पड़ी हुई है। मेरे मामले के बीच में कभी घुसना मत, समझे? दूर रहना। ओ जी मैडम जी, हम तो जो बोलते हैं सच बोलते हैं। हो सकता है इन्हां पटियाला पैग चाहिए हो है और आप इन्हां शरबत पिला रही है? ये सरदार जी है कौन जो मोहिनी को फटाफट जवाब दिए जा रहा है? क्या पता। मैंने कहा शरबत वापस करो। ये जूस वाला गिलास चाहिए। गिलास ऐसे, वापस ऐसे नहीं करो। मिलेगा मैडम जी। ये सब क्या हो रहा है? अपने घर में हर रोज नया तमाशा होना ही है। हो कौन तुम? माय नेम बल्लू। कोई भी हो इस घर में नहीं रहोगे। चलो। अरे भूकंप आ गया, भूकंप! सब लोग बाहर निकलो, बाहर निकलो सब। बुलबुल अपने कमरे में। बुलबुल! रंभा ठीक हो? ओ मैडम जी, खांस रही है, जाते हैं। ओ जी पानी छोड़ो, ठंडा ठंडा शरबत पियो भाभी जी। पियो 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 भाभी जी पियो। अरे आराम से। खांसी रुकी मैडम जी। रंभा ठीक हो तुम? ये क्या किया तुमने? पारो वापस आ गई है मोहिनी। तेरा असली चेहरा घर वालों के सामने लाकर रहेंगे हम। हो कौन तुम? माय नेम बल्लू। कोई भी हो इस घर में नहीं रहोगे। चलो। अरे भूकंप आ गया, भूकंप! सब लोग बाहर निकलो, बाहर निकलो सब। बुलबुल अपने कमरे में। बुलबुल! हो कौन तुम? माय नेम बल्लू। कोई भी हो इस घर में नहीं रहोगे। चलो। अरे भूकंप आ गया, भूकंप! सब लोग बाहर निकलो, बाहर निकलो सब। बुलबुल अपने कमरे में। बुलबुल!